हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया वीडियो लेकर आए हैं, ठीक है। तो महत्वपूर्ण ये वीडियो है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। बिहार बोर्ड के सभी विद्यार्थी जी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो हर हर साल पूछा जाता है ये इस क्वेश्चन को, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, कि सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसी में आपको डिजिट चेंज कर देगा, ठीक है। यहाँ पर अंक चेंज कर देगा केवल, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज के वीडियो में आप लोग को हम बताएंगे कि √3 को कैसे सिद्ध करना है, ठीक है। अपरिमेय संख्या है, ठीक है। √3 एक अपरिमेय संख्या है तो उसको सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में आप लोग को हम बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे कि इसको क्या किस प्रकार सिद्ध करना है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक विनती है मेरे प्यारे दोस्तों कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक आप लोगों ने अपने अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल मैट्रिक एग्जाम वाला को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग कृपया सब्सक्राइब कर ले, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इतना बात समझ गए होंगे। तो चलिए अब वीडियो को करते हैं स्टार्ट, ठीक है। तो आइए आप लोग को हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, लिखा हुआ है सिद्ध करे कि √3, ठीक है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी √3 है, ठीक है। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है √3 के जगह पर यहाँ पर आपको √3 के अंदर में दे देगा √5, √7, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। ये सब दे देगा, ठीक है। यहाँ पर केवल चेंज कर देगा, ठीक है। यहाँ पर दे देगा √5, ठीक है, √7, ठीक है। इस प्रकार से दे देगा, ठीक है। तो सेम प्रोसेस वही रहेगा, ठीक है। प्रोसेस क्या रहेगा, वही रहेगा, सेम प्रोसेस रहेगा, केवल आपको डिजिट चेंज कर देगा। तो आप लोग को उस प्रकार बनाना है, ठीक है। तो चलिए आप लोग को हम बताते हैं तो इसको किस प्रकार बनाना है। तो बनाने से पहले आप लोग से एक बार फिर से विनती है कि दोस्तों आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास क्या कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, शेयर कर दीजिए, ठीक है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। शेयर कर दीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। जिससे वो भी अपना क्या कर पाए, एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर पाए, ठीक है। तो चलिए अब आपको हम बताते हैं तो क्या करना है। पहले आप लोगों को, ठीक है, ये अपरिमेय संख्या है तो इसका विपरीत, ठीक है, इसका पहले विपरीत करना है, ठीक है। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, जैसे कि ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो पहले इसको आप लोग को परिमेय संख्या मान लेना है, ठीक है। तो चलिए आप लोग को परिमेय संख्या मान लेना है। तो आइए आप लोग इसको पहले परिमेय संख्या मान लीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पर माना कि, लिखेंगे माना कि √3 एक √3 एक परिमेय, क्या है, परिमेय 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 संख्या √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। पहले आप लोग इसको क्या करना है, विपरीत मान लेना है, ठीक है। कि √3 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है तो इसको मान लेना है विपरीत। √3 एक परिमेय संख्या, ठीक है। माना कि इतना आप लोग को लिख लेने के बाद, ठीक है, जब आप लोग इतना लिख लीजिएगा तो उसके बाद आप लोग को क्या करना है, उसके बाद करना है √3 दे देना है, ठीक है। और √3 दे देने के बाद बराबर देना है, ठीक है। √3 बराबर देने के बाद परिमेय संख्या को, मतलब परिमेय संख्या का आप लोग को हम परिभाषा बताए होंगे। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि लिखा जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा √3 बराबर परिमेय संख्या। तो यहाँ पर लिखना है a बटा, क्या लिखना है, a/b, ठीक है। a/b लिखना है, ठीक है। जहां, ठीक है, a/b लिखने के बाद यहाँ पर कोष्ट में, बड़ी कोष्ट में लिखना है a और, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, a और b सह, a और b सह, क्या है, a और b सह अभाज्य अभाज्य सह अभाज्य संख्या सह अभाज्य संख्या है, ठीक है। सह अभाज्य संख्या है, ठीक है। सह अभाज्य संख्या है और लिखना है सह अभाज्य संख्या है तथा
तथा तथा ए और कॉमा बी, यानी ए और बी का एच सी एफ कितना होना चाहिए, HCF एक, ठीक है, तथा ए और बी का HCF होगा एक, ठीक है। तो आप लोग इतना समझ गए मेरे प्यारे दोस्तों, इतना आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, हमें उम्मीद है। आप लोग स्टेप बाय स्टेप समझिए, ठीक है, रटिए नहीं। मैथ जो है ऐसा चीज है, मैथ को रटा नहीं जाता है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मैथ समझने वाला चीज है, ठीक है। एक कंसेप्ट को आप लोग समझिए केवल, ठीक है। मैथ समझने वाला चीज है, ठीक है, मैथ को जितना समझिएगा उतना आपको फायदा करेगा, ठीक है। मैथ को रट कर आप लोग क्या कर सकते हैं, बना नहीं सकते, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। रट कर केवल आप बना लीजिएगा, ठीक है, लेकिन किसी दूसरे को आप लोग बता नहीं पाइएगा। कहने का अर्थात मेरे प्यारे दोस्तों, रटना, देखिए रटना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, रट सकते हैं, ठीक है। यदि आप रट सकते हैं तो रटने से बढ़िया है आप उसको समझिए, उस चीजों को आप लोग समझिए, ठीक है। रटने से बढ़िया है आप लोग उस चीजों को समझिए, ठीक है। और उस चीजों को जब समझ जाएगा तो आप लोग अपने छोटे भाई को, अपने छोटी बहन को, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग आप यानी कि क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं, यदि आप लोग समझे होंगे तब, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब, जब आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा कि इस प्रकार से इस प्रकार बनता है, ठीक है, इस क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन इस प्रकार से बनता है, ठीक है। यदि इसका कंसेप्ट आप लोग समझ गए रहेंगे तो आप लोग भी समझा सकते हैं अपने छोटे भाई और छोटी बहन को, ठीक है। तो कहने का मतलब ये था मेरा, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं अपने विषय वस्तु पर। तो विषय वस्तु हमारा क्या है कि √3 बराबर लिखे A/B, ठीक है। आपको कहीं पर मिलेगा A/B, मिलेगा यहाँ पर P/Q, ठीक है, P/Q भी मिलेगा, वो भी सही है। तो हम ये A/B को लेकर चलते हैं, ठीक है, A/B को लेकर चलते हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा A और B पूर्णांक संख्या, ठीक है, पूर्णांक है, A और B पूर्णांक है, तो आपको वो नहीं लिखना है। हम जो बता रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, A और B अभाज्य संख्या है तथा A और B का HCF, ठीक है, एक है, ठीक है, HCF एक है, ठीक है। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से निकलेगा A बराबर √3B, ठीक है, √3 भी हो जाएगा, ठीक है। इतना होगा, क्या होगा, इतना होगा कि नहीं, आप लोग बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। जब यहाँ से देखिए, यहाँ कुछ नहीं है तो बट्टा में एक है, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो बट्टा में एक है, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो बट्टा में एक है। जब ए को एक से गुना कराइएगा तो ए आएगा, बराबर, ठीक है, बराबर है तो बराबर देंगे, और √3 को बी से गुना करेंगे तो √3 भी हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ गए, ठीक है। चलिए इतना समझ गए तो उसके बाद अब करेंगे, दोनों तरफ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, देखिए एक एक चीज को समझिए, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ, ठीक है, दोनों दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग दोनों तरफ वर्ग करने दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो चलिए आप दोनों तरफ इसका क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो ए का क्या हो जाएगा, ए का वर्ग हो जाएगा A², ठीक है, A² बराबर, अब √3B का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, √3B, ठीक है, √3B का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, तो हमारा रिजल्ट आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा रिजल्ट आएगा A², ठीक है, A² बराबर √3B, ठीक है। तो √3B² को क्या करेंगे, जब वर्ग करेंगे तो रूट से कट जाएगा तो यहाँ निकलेगा 3B², ठीक है, ठीक है, यहाँ से निकलेगा 3B², ठीक है, यहाँ हमारा ये रिजल्ट आएगा, ठीक है। जब ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। पहले इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है, समीकरण 1, ठीक है। तो समीकरण 1 मान लेंगे। अब समीकरण 1 मान लेने के बाद क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इसको क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है।
ए स्क्वायर बराबर 3b², और इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब समीकरण 1 मान लेने के बाद यहाँ पर लिखेंगे चूंकि चूंकि ए स्क्वायर लिखेंगे ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर 3 को क्या कर रहा है, ए स्क्वायर 3 से विभाजित 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 है, ठीक है, विभाजित है। इतना लिख देने के बाद लिखेंगे इसलिए इसलिए 3 से भी लिखेंगे 3 भी ए से, ठीक है, 3 भी ए स्क्वायर से विभाजित विभाजित होगा, ठीक है, विभाजित होगा। और उसके बाद लिख देना है होगा, उसके बाद लिख देना है कथन, ठीक है, कथन 1, ठीक है, कथन 1, ठीक है। चलिए आप लोग इतना समझ गए मेरे प्यारे दोस्तों, तो इतना समझ गए तो आप लोग जल्दी से जल्दी आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, समझ गए इतना, ठीक है। चलिए एक बार प्रोसेस आपको समझाते हैं क्या क्या किए, ठीक है। पहले किए हैं, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, तो √3 एक परिमेय संख्या है। उसके बाद लिखे हैं √3 बराबर परिमेय संख्या को किस मतलब कि किस रूप में लिखते हैं, तो ए p/q के रूप में, तो हम यहाँ a/b के रूप में लिखे हैं, ठीक है। और a और b सह अभाज्य संख्या है, ठीक है, सह अभाज्य संख्या है तथा a b का HCF 1, ठीक है। तो उसके बाद क्या किए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ जब वर्ग कीजिएगा, ठीक है, तो दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो a का वर्ग और √3b का वर्ग कीजिएगा तो a स्क्वायर बराबर रूट से स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3b² आएगा, ठीक है। अब निकलेगा तो इतना आ जाएगा, तो इसको मान लेंगे समीकरण 1। उसके बाद लिखेंगे चूंकि ए स्क्वायर 3 से विभाजित है, ठीक है, ए स्क्वायर ये गुना में, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये गुना में है तो ये भाग में चले जाएगा, ठीक है, अभी गुना में है तो ये भाग में चले जाएगा, ठीक है। तो चलिए ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर 3 से विभाजित है तो 3 भी क्या करेगा, तो फिर उसके बाद क्या करेगा, 3 भी ए स्क्वायर से विभाजित होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कथन 1 लिखें, ठीक है, कथन 1 है, ठीक है। अब चलिए इतना समझ गए, चलिए उसके बाद हम यहाँ पर आपको समझाते हैं, ठीक है। इतना कुछ कर लेने के बाद, ठीक है, यहाँ पर आइए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आपको हम समझाते हैं, ठीक है। आइए यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद लिखना है माना, यहाँ पर लिखिएगा माना, लिखेंगे माना, ठीक है, माना ए बराबर, यहाँ ए बराबर माना रूट के अंदर में जो संख्या रहेगा वह, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, वही मानेंगे, ठीक है, रूट के अंदर में जो संख्या रहेगा वहां पर वही मानेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या मानना है, एक क्या मानना है, ठीक है, एक लेटर मान लेना है, ठीक है, अक्षर, ठीक है। तो चलिए माना ए बराबर 3 के, ठीक है, यहाँ पर 3 के मान लिए, माना ए बराबर 3 के, ठीक है, तो माना ए बराबर 3 के, ठीक है। अब इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर लिखेंगे माना ए बराबर 3 के, उसके बाद लिखेंगे ए का मान, यहाँ पर लिखेंगे ए का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 कहाँ क्या है मेरा, समीकरण 1 कौन सा है, तो समीकरण 1 हमारा ये है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो समीकरण 1 ये है, तो ए का मान इसमें रखेंगे, ठीक है। तो ए का मान क्या है, 3 के, ठीक है। तो चलिए समीकरण 1 जगह पर रखेंगे 3 के, ठीक है, 3 के, ठीक है, 3 के का क्या करेंगे स्क्वायर, ठीक है, 3 के का क्या करेंगे स्क्वायर, ठीक है, बराबर, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और है ना, ठीक है। तो उसके बाद करेंगे 3b², ठीक है, 3b, ठीक है, 3b², ठीक है, तो 3b², ठीक है। इतना समझे मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ कैसे हुआ, ठीक है। तो चलिए यहाँ कैसे हुआ है, चलिए आप लोग को हम बताते हैं, कहिएगा। तो देखिए पहले क्या किया, माना ए बराबर 3 के, ठीक है, ए बराबर 3 के माने हैं, और उसके बाद ए का मान, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, तो ए के जगह पर क्या रखेंगे, 3 के रखेंगे, ठीक है, ए के मान एक जगह पर 3 के रखेंगे तो 3 का क्या होगा स्क्वायर होगा, ठीक है, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा और 3b² हो जाएगा, ठीक है, बराबर। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं, तो कैलकुलेशन करने पर क्या होगा, कैलकुलेशन करने पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और k का स्क्वायर हो जाएगा
के स्क्वायर इक्वल टू 3b², ठीक है, 3b² हो जाएगा, ठीक है। इतना हो जाने के बाद यहाँ से देखिए कुछ कटने वाला है, तो देखिए यहाँ से कटने वाला है, 3×3 = 9 हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ से निकलेगा 3k² बराबर b², ठीक है, तो b², ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से k² बराबर b², ठीक है, b² बट्टा में 3, ठीक है, तो बट्टा में 3 चला गया, ठीक है। तो अब आइए बट्टा में 3 चला गया, ठीक है। तो आइए बट्टा में 3 जब चला जाएगा तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, अब यहाँ पर लिखना है, अब यहाँ पर लिखना है, आइए अब यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अब आपको क्या लिखना है, फिर यहाँ पर आपको लिखना है, फिर यहाँ पर आपको लिखना है, क्या लिखना है, आइए आप लोग को हम बताते हैं, आप लोग को बताते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना है, ठीक है, आपको यहाँ पर फिर लिखना है, आपको फिर यहाँ पर क्या लिखना है, फिर यहाँ पर आपको लिखना है चूंकि, लिखना है चूंकि, चूंकि चूंकि लिखना है b² 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 3 से b² 3 से विभाजित, क्या है, विभाजित 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 है, ठीक है, विभाजित है, ठीक है, विभाजित है। उसके बाद लिखेंगे इसलिए, इसलिए 3 भी क्या होगा, 3 भी b² से, 3 भी b² से विभाजित 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 क्या होगा, विभाजित होगा, ठीक है, होगा, ठीक है, होगा। और इसको क्या लिखना है, कथन 2, ठीक है, कथन 2 मान लेना है, ठीक है, इसको कथन 2, ठीक है। तो इतना चीज हो जाने के बाद यहाँ से कथन 2, ठीक है, इतना कुछ समझ गए मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए उसके बाद क्या करना है, कथन 2 लिख लेने के बाद, ठीक है, कथन 2 लिख लेने के बाद क्या होगा, कथन 2 हो जाने के बाद, चलिए कथन 2 हो जाएगा तो क्या लिखना है यहाँ पर, कथन जब 2 हो जाएगा तो कथन 2 हो जाने के बाद लिखना है, कथन 2 हो जाएगा तो कथन 2 के बाद लिखना है, यहाँ पर लिखना है यहाँ पर लिखना है कथन, अब लिखना है कथन, कथन 1 तथा, कथन 1 तथा 2 से, कथन 1 तथा 2 से, 2 से, ठीक है, कथन 1 तथा 2 से, ठीक है, 2 से ए, कथन 1 तथा 2 से ए कॉमा बी, ए और बी, ए कॉमा बी 3 से, ए और बी 3 से, 3 से विभाजित 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 है, इसलिए, इसलिए लिखना है, इसलिए, इसलिए आपको लिखना है, इसलिए ए और बी का HCF 3 होगा, ठीक है, HCF 3 होगा, ठीक है, 3 होगा, ठीक है। तो आप लोग इतना समझ गए, ठीक है, या इसलिए ए और बी का HCF 3 होगा, ठीक है। इतना लिख लेने के बाद, ठीक है, आपको क्या करना है, उसके बाद चलिए इधर आइए मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद इधर आइए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद लिखेंगे इसलिए, ठीक है, अब लिखेंगे इसलिए, अब यहाँ पर लिख देना है आपको, इसलिए हमारा, इसलिए हमारा हमारा मानना, इसलिए हमारा मानना, मानना गलत 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 था कि, गलत था कि √3 एक परिमेय 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 संख्या, परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। अतः लिख देना है, अतः √3 एक अपरिमेय 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 संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो चलिए आप लोगों को हम बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, पूरे अच्छे तरीके से आप लोगों को हम समझाए हैं, ठीक है। चलिए एक बार प्रोसेस को आप लोगों को हम जल्दी में आप लोगों को हम समझाते हैं, ठीक है।
तो पहले क्या लिखा हुआ था, क्वेश्चन आप लोग को दिया हुआ था कि सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमने पहले क्या किया, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, √3 एक परिमेय संख्या है, तो √3 बराबर लिखे हैं, परिमेय संख्या को लिखा जाता है p/q के रूप में। तो हम यहाँ पर यूज किए हैं a/b का। ठीक है, तो a/b का, उसके बाद क्या किए हैं, यहाँ से a और b सहअभाज्य संख्या है तथा ए बी का HCF एक होगा। ठीक है, तो एक है। ठीक है, तो उसके बाद लिखे दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग किए हैं तो इसका कैलकुलेशन, जब दोनों तरफ वर्ग किए हैं तो कैलकुलेशन कर आया है a² बराबर 3b²। ठीक है, जो कि समीकरण एक इसको माने हैं। ठीक है, उसके बाद लिखे चूंकि a², ठीक है, यहाँ देखिए ये गुना में है तो यहाँ पर जब आ जाएगा तो ये भाग में चला आएगा। ठीक है, तो भाग में आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा a² 3 से विभाजित है, तो इसलिए 3 भी a² से विभाजित होगा। कथन एक मान लिए, उसके बाद माना a बराबर 3 के। ठीक है, तो a का मान समीकरण एक में रखने पर, जो कि समीकरण एक हमारा ये है। ठीक है, तो समीकरण एक में जब रखे हैं a का मान, तो 3k² बराबर 3b², तो यहाँ से कैलकुलेशन किए हैं, तो k² बराबर आया b²/3, यानी कि k² बराबर b²/3 आया है, जो कि इसको फिर यहाँ से लिखे हैं चूंकि b² 3 से विभाजित है, तो इसलिए 3 भी b² से विभाजित होगा। कथन दो इसको माने हैं, तो फिर लिखे हैं कथन एक तथा दो से ए और बी 3 से विभाजित है, इसलिए ए और बी का HCF 3 होगा। ठीक है, 3 होगा, इसलिए फिर लिखे, इसलिए हमारा मानना गलत था कि √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप लोगों को हम इतना बहुत ही अच्छे तरीके से बताए हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों को क्या करना है, इस क्वेश्चन को आप लोग को हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएं। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि ये सवाल आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो आप लोग को, हमें उम्मीद है कि हमारे सभी बच्चों पर क्या है कि मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों पर पूरा भरोसा है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को आप लोगों को क्या करना है, इस क्वेश्चन को एग्जाम में, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, GUD कर देना है। ठीक है, गर्दा उड़ा देना, G से गर्दा, U से उड़ा, D से देंगे। ठीक है, आप लोग लिखिए कि इसको एग्जाम में GUD कर देंगे गुरुदेव। ठीक है, तो आप लोगों को इसको क्या करना है, एग्जाम में GUD कर देना है, गर्दा उड़ा देना है। ठीक है, तो चलिए आप लोग को गर्दा उड़ा देना है इसको। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, हमें उम्मीद है। ठीक है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और एक बार फिर से मेरे प्यारे दोस्तों, इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, तो आप लोगों से मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।